हेलो एंड वेलकम टू टैलेंट ट्यूटोरियल्स। थंबनेल देख के आप लोगों को पता चल गया होगा कि आज हम पाइथागोरस थ्योरम पढ़ने वाले हैं। तो इस थ्योरम को हम ज्योमेट्री के दृष्टिकोण से नहीं, ट्रिगोनोमेट्री के दृष्टिकोण से पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम, सबसे पहले थोड़ा हम पाइथागोरस के बारे में जान लें। तो पाइथागोरस एक ग्रीस के मैथमेटिशियन थे, ग्रीक मैथमेटिशियन कह सकते हैं, जिनका जन्म अराउंड 575 के आसपास हुआ था। और ऐसा माना जाता है 575 BC, बिफोर क्राइस्ट, ठीक है ना। और उनकी मृत्यु जो है कुछ लोग मानते हैं कि 500 के आसपास, या कुछ लोग मानते हैं कि 475 के आसपास जो है हुई थी। तो उन्होंने एक थ्योरम दिया था, वो थ्योरम ये था कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में, तो राइट एंगल ट्रायंगल आप लोग जानते होंगे कि राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जो है सबसे बड़े साइड का स्क्वायर छोटे दो साइड, दो छोटे से, आप जानते हैं ना ट्रायंगल में 3 साइड्स होते हैं, तो सबसे बड़े साइड का स्क्वायर दो छोटे साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। ऐसा किसने बोला? पाइथागोरस जी ने बोला था। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये जो डायग्राम मैंने बनाया ये क्या है? आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है ना। ट्रायंगल का नाम मैं दे देता हूँ ABC। तो थोड़ा इस ट्रायंगल के बारे में जानते हैं। इस ट्रायंगल में जो है एक एंगल 90 डिग्री होता है। राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी ही ये है कि अ ट्रायंगल, या डेफिनेशन कह सकते हैं, अ ट्रायंगल इन विच वन एंगल इज 90 डिग्री। तो इस ट्रायंगल का एक एंगल 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के सामने वाला एंगल जो है ना, साइड जो है ना, सबसे बड़ा होता है। मैं आपको ये क्लैरिफाई कर दूं कि किसी भी ट्रायंगल में जो है जो एंगल सबसे बड़ा होगा उसके सामने का साइड भी सबसे क्या होगा? बड़ा होगा। एज एन एग्जांपल मैं आपको समझाऊं, आप ध्यान से देखो। मैं यहां एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं आपके हिसाब से। देखो ये एंगल, देखो आप, ये एंगल भी छोटा है कि नहीं? मान लेते हैं ये 30 डिग्री है, ठीक है। थोड़ा सा मैं बड़ा ड्रॉ करता हूं। आप देखो क्या साइड का लेंथ बढ़ा, एंगल बढ़ने से क्या साइड का लेंथ बढ़ा कि नहीं बढ़ा? थोड़ा और बड़ा कर देता हूं। क्या साइड का लेंथ बढ़ा? थोड़ा और बड़ा कर देता हूं। अब बताओ क्या साइड का लेंथ बढ़ा या नहीं? तो एंगल, जैसे जैसे एंगल का मेजरमेंट क्या होता है, जैसे जैसे आपके एंगल का मेजरमेंट बढ़ता है, देखो ध्यान से, एंगल का मेजरमेंट बढ़ता है, साइड का लेंथ, सामने वाली साइड का, एंगल के सामने वाली साइड का लेंथ बढ़ता चला जाता है। तो ये जो एंगल है 90 डिग्री, ये सबसे बड़ा एंगल है। आपको पता होगा कि ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम, किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है? बताओ, कौन बताएगा? जल्दी से बताओ। एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180 डिग्री। ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री। तो एक एंगल आपका 90 है, तो बताओ बाकी दो एंगल्स के मेजरमेंट कितने होंगे? मैं इंडिविजुअली नहीं पूछ रहा हूं, दोनों के एंगल का सम कितना होगा? सर ये अकेला 90 है, ठीक है, तो ये इन दोनों का सम 90 होगा। इन दोनों का सम कितना होगा? एंगल A प्लस C 90 के आसपास होगा। आसपास क्यों होगा भाई? परफेक्ट 90 होगा, ठीक है ना। तो एंगल B आपका 90 डिग्री है, इट मीन्स एंगल A प्लस एंगल C 90 डिग्री होगा। तो ये एंगल B सबसे बड़ा है, तो एंगल B के सामने वाला साइड भी सबसे क्या होगा? बड़ा होगा। और वो मैंने आपको यहां पर समझा दिया है, जैसे जैसे एंगल का मेजरमेंट बढ़ता है, साइड का मेजरमेंट भी क्या होता है? बढ़ता चला जाता है। ये तो आपको क्लैरिफाई हो गया होगा। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180। सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इक्वल्स टू 180 डिग्री, राइट। तो ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है ABC। वो जो उधर लिखे हुए हैं चीज़ें, लिखी हुई चीज़ें हैं ना, आप इसे क्या कर सकते हो? लिख सकते हो। और आपको मैं एक बात और बताऊं, कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में या फिर स्कूल के एग्जाम्स में भी ऐसे क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। जैसे आपका ये एंगल मान लो, थोड़ा सा बड़ा बनाता हूं, हो सकता है आपको, ये एंगल मैं लिख लेता हूं, ये आपका है 62 डिग्री, ओके। ये एंगल आपका है 88 डिग्री, 78 लिख लेते हैं। और ये एंगल है आपका 40 डिग्री। साइड्स के नाम लिख दूं मैं? ABC।
और आपको बोल दे कि इस ट्रायंगल में जो है ना साइड्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो, साइड्स के लेंथ को किस ऑर्डर में अरेंज करो, असेंडिंग ऑर्डर में। कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते हैं। आप बोलोगे सर एंगल ए, अच्छा सबसे छोटा एंगल सबसे पहले लिखते हैं, पहले एंगल को अरेंज करते हैं। एंगल सी, उससे बड़ा कौन सा एंगल है? एंगल बी, उससे बड़ा कौन सा एंगल है? एंगल ए। ये ग्रेटर देन है, ध्यान से देखना। एंगल सी ग्रेटर देन एंगल बी, सॉरी एंगल बी ग्रेटर देन एंगल सी एंड एंगल ए ग्रेटर देन एंगल बी। ठीक है ना? तो एंगल सी सबसे छोटा है, एंगल बी उससे बड़ा है और एंगल ए उससे बड़ा है। साइड को अरेंज करना, यहाँ सी दिख रहा है ना आपको, तो आप यहाँ लिख दो ए बी। देखो ध्यान से, 3 साइड है ना, तो यदि एंगल सी है तो साइड ए बी ही होगा। देख लो आप, एंगल सी के सामने वाला साइड क्या है? ए बी। ये सबसे छोटा साइड है, ए बी सबसे छोटा साइड। इससे बड़ा क्या होगा? तो बी है तो क्या लिखूं मैं? ए सी। और ए है तो क्या लिखूं मैं? ए बी, सॉरी बी सी। ऐसे आप अरेंज कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये आपको क्लैरिफाई हो गया होगा, जितना बड़ा एंगल उतना बड़ा साइड, यानी साइड के एंगल का रेशियो एंगल के रेशियो के इक्वल होता है। ऐसे थ्योरम भी आप पढ़ेंगे बाद में। ठीक है, तो जल्दी से आप इसे कॉपी कर लो, वीडियो पॉज करके मैं इसे इरेज करूंगा, क्योंकि हमें बेसिकली पाइथागोरस थ्योरम पढ़ना है। चलिए, तो ये है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस ने क्या बोला? अच्छा, पाइथागोरस ने जो बातें बोली उसी को हम पाइथागोरस थ्योरम कह देते हैं। ठीक है ना? पाइथागोरस ने क्या बोला? इन अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, क्या बोला? सम ऑफ square of smaller sides is equal to square of largest side। ठीक है, अब मैंने बोला ये एंगल आपका क्या है? सबसे बड़ा है, तो ये साइड सबसे बड़ा है, तो बाकी दो जो बचे वो छोटे बचे। तो इट मीन्स अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस क्या बोला? उन्होंने बोला, ध्यान से देखना, उन्होंने बोला ए सी स्क्वायर, एंगल बी सबसे बड़ा है तो बी के सामने वाला साइड सबसे बड़ा साइड ए सी है, इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। यही बोला है पाइथागोरस ने। पाइथागोरस ने सिर्फ इतनी ही बातें बोली हैं कि किसी भी ट्रायंगल में, नहीं इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, किसी भी ट्रायंगल में नहीं, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल स्क्वायर ऑफ लार्जेस्ट साइड, सबसे बड़े साइड का स्क्वायर दो छोटे साइड के स्क्वायर के क्या होता है? स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। अच्छा, जो साइड 90 के एंगल होता है ना, इसे हम लोग हाइपोटेन्यूस भी कहते हैं, हाइपोटेन्यूस। और जो दो छोटे साइड होते हैं इनमें किसी का भी नाम हम, किसी को परपेंडिकुलर किसी को बेस बोल देते हैं। जैसे मैं इसे बेस कह रहा हूं और ये आपका परपेंडिकुलर है, ये बेस ये परपेंडिकुलर, ये साइड आपका बेस है, ये साइड आपका परपेंडिकुलर है। आप इसे परपेंडिकुलर और इसे बेस कह सकते हैं। परपेंडिकुलर मीन्स 90 डिग्री, तो ये इस पे 90 बना और ये भी इस पे 90 बना, तो किसी को भी बेस और परपेंडिकुलर कह सकते हैं। ठीक है, तो ये पाइथागोरस ने बोला। इसका यूज क्या है? इसका प्रैक्टिकल लाइफ में यूज क्या है? आप पूछोगे सर इसका यूज क्या है, तो मैं आपको प्रैक्टिकल लाइफ में इसका यूज बताता हूं। आप लोगों ने बिजली के खंभे देखे ही होंगे, हर किसी के घर के आसपास है। आप देखिएगा कि बिजली के खंभे में जो है ना, बड़े बिजली के खंभे में ऐसे एक स्ट्रिंग जमीन से बंधा होता है। ठीक है, आप सिर्फ यदि मुझे बताओ कि आपको ये लेंथ और ये लेंथ मिल जाए, यानी बिजली का खंभा कितना ऊंचा है और इस खंभे से कितनी दूरी पर हमें इस स्ट्रिंग को टाइटली क्या करना है? बांधना है, तो और बांधने के लिए कितने बड़े वायर की ज़रूरत है? हमें एक वायर का लेंथ निकालना है
जो कि किसी बिजली के खंभे में लगाना है, और वो कितना लंबा होना चाहिए कि उसे हम पोल से, बिजली के खंभे से इतनी दूरी पर हम क्या कर सके, टाइटली बांध सकें। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करते हैं, ठीक है ना। दूसरी चीज़ हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ यहाँ भी करते हैं कि एक चिड़िया है, जैसे मैं एक चिड़िया बनाता हूँ, आर्ट मेरा बहुत ही गंदा है, कि चिड़िया हवा में उड़ रही है और आप यहाँ पर खड़े हो, आपने चिड़िया को देखा, नहीं पता चिड़िया कितनी दूरी से, कितनी मतलब कितनी आपकी आँख और चिड़िया के बीच कितनी दूरी है, लेकिन आपको पता हो कि चिड़िया जहाँ पर है वो चिड़िया ज़मीन से 15 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है और आप यहाँ से 20 मीटर की दूरी पर हो, तो आप ये पता लगा सकते हो कि आपकी आँख यानी आपके और चिड़िया के बीच में कितनी दूरी है। तो और पाइथागोरस थ्योरम का सबसे ज़्यादा यूज होता है ट्रिगोनोमेट्री में, ठीक है ना। ट्रिगोनोमेट्री का बेस ही यही है पाइथागोरस थ्योरम। तो इस थ्योरम से हम क्या हासिल करना चाहते हैं, आप देखो, तो ये सारी चीज़ें जो प्रैक्टिकल लाइफ में हम यूज़ करते हैं, लेकिन इससे भी ज़्यादा ज़रूरी ये है कि हम थोड़ा इस पर क्वेश्चन कर लें। जब हम क्वेश्चन कर लेंगे तो हमें क्लियरली समझ में आ जाएगा ये क्या है, ठीक है। इसकी ज़रूरत हमें पड़ती है। तो आप जल्दी से क्या करो, कॉपी करो, मैं इसे इरेज करने वाला हूँ। जल्दी से वीडियो पॉज करो और कॉपी करो। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि पाइथागोरस ने बोला कि हाइपोटेनुअस का स्क्वायर जो है वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के इक्वल होता है। ये परपेंडिकुलर, ये बेस, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर, और या लिख सकते हैं बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर, ठीक है, या एच स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, कुछ भी लिख लो। तो ट्रायंगल में 3 साइड है। अब मुझे बताओ, तीनों में एक रिलेशन है, एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कोई भी 2 आपके पास रहेगा, तीसरा निकलेगा कि नहीं, तीसरा निकलेगा ना, बिल्कुल निकलेगा। तो आप ऐसा कर सकते हो कि कभी आपको P निकालना हो, ठीक है, तो आप लिखोगे पी स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कभी B निकालना हो तो बी स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ये भी आप लिख सकते हो। ये आपका ओरिजिनल फॉर्मूला, ये इसका डेरिवेटिव है, ठीक है। डेरिवेटिव मीन जैसे मिल्क ओरिजिनल प्रोडक्ट है और उससे दही बना लो आप, पनीर बना लो आप, मावा बना लो, ये क्या है, डेरिवेटिव, उससे बनने वाली चीज़ें। तो ये ओरिजिनल है, इससे आप कुछ भी बना लो, ठीक है। और h इक्वल्स टू आप ऐसा भी लिख सकते हो, h इक्वल्स टू अंडर रूट, क्योंकि इधर स्क्वायर है, स्क्वायर जब दूसरी साइड जाएगा तो अंडर रूट बनेगा। तो ये आप जल्दी से क्या करो, कॉपी करो, फिर हम क्वेश्चंस करते हैं। जल्दी कॉपी करो। उम्मीद है कि आपने कॉपी कर लिया होगा। अब हमें देखना है पाइथागोरियन ट्रिपलेट, ये क्या होते हैं। जैसा कि आपने देखा ना, राइट एंगल ट्रायंगल में कितने साइड्स, ट्रायंगल में 3 साइड्स होते हैं और तीनों साइड के बीच में एक रिलेशन है। क्या रिलेशन है, तो रिलेशन ये है कि एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये क्या है, आपका रिलेशन है। तो 3 नंबर है आपके पास, एक तो हाइपोटेनुअस का लेंथ होगा, ठीक है, एक बेस होगा और एक परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। मैं इसे परपेंडिकुलर, इसे बेस, और हाइपोटेनुअस तो फिक्स्ड होता है। हाइपोटेनुअस 90 डिग्री के सामने वाला साइड वो हमेशा फिक्स्ड होता है, सबसे बड़ी साइड होती है। तो 3 नंबर के कुछ ऐसे सेट्स बताए जो हमेशा क्या करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करते हैं। इट मीन्स सेट ऑफ 3 नंबर्स दैट फॉलोज पाइथागोरस थ्योरम। वो नंबर्स क्या है, ध्यान से देखिए आप, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 9, 12, 15, 12, 16, 20। इट मीन्स आप सिंपली समझें, मैं इसे लिखूं ऐसे, तो 3 इंटू एन, 4 इंटू एन, 5 इंटू एन। थ्री एन मीन्स 3 को आप किसी से 16 3 जा 48, एन की जगह पर कोई भी नंबर लो आप। ये 3 इंटू 1 है, 3 इंटू 2 है। यहाँ पर एन का वैल्यू आपका क्या है, 1। यहाँ पर एन का वैल्यू क्या है आपका, 2। यहाँ पर एन का वैल्यू क्या है आपका, 3। यहाँ एन का वैल्यू क्या है, 4। इसी तरह आप नंबर आगे लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये नंबर्स आपके हैं। दूसरा फिर उन्होंने बोला, जैसे मैं और नंबर्स लिखता हूँ,
12, 5, 13। फिर लिखा उन्होंने 15 नहीं, 24, 5 नहीं 7, 24, 7, 25, 24, 10, 26, 49, 41। ये नंबर्स, आप इन नंबर्स को चेक करके देखेंगे, थोड़ा किसी एक नंबर को चेक करें। चलिए इसे चेक करते हैं ये है या नहीं। तो चलिए पहले 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर निकालते हैं। कितना होगा बताओ? 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, ये होगा 100। और 100 किसका स्क्वायर होता है? 10 का स्क्वायर। देखो 6, 8, 10, 6, 8, 10, 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर 10 के स्क्वायर के इक्वल। यही तो बोला था पाइथागोरस ने, सबसे बड़े साइड का स्क्वायर दो छोटे साइड के स्क्वायर के सम के क्या हो? इक्वल हो। ये वेरीफाइड है, चेकड है ये। इसमें किसी को चेक करते हैं, चलिए ये करके देखते हैं चेक। ठीक है, तो 24 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 24 का स्क्वायर 576, 10 का स्क्वायर 100, ये आपका हो गया 676, और ये होता है आपका 26 का स्क्वायर। तो 24 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर क्या होता है? 26 का स्क्वायर। यानी ये सारी चीज़ें मैंने क्यों बताई आपको, पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्यों बताई, कि ये चीज़ें आपको यूज़ होंगी मैथ्स में, चाहे आप ट्रिगोनोमेट्री पढ़ें, चाहे आप नॉर्मल क्वेश्चंस करें पाइथागोरस थ्योरम के, उसमें ये सारी चीज़ें आपको दिखेंगी। इसलिए ये भी बताना मेरा काम है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होता है। पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या है? तो 3 नंबर्स का एक सेट है जो पाइथागोरस थ्योरम को क्या करता है? फॉलो करता है। दो छोटे नंबर के स्क्वायर का सम तीसरे नंबर के स्क्वायर के इक्वल होता है। फिर से मैं बोल रहा हूँ, दो छोटे नंबर के स्क्वायर का सम तीसरे नंबर के स्क्वायर के इक्वल होता है। ठीक है, जल्दी से आप क्या करो? कॉपी करो। और अभी मैं ये भी बताऊंगा कि उस सेट का कोई एक भी नंबर दिया हो तो बाकी नंबर आप कैसे निकालें। जल्दी से कॉपी करो। उम्मीद है कि आपने कॉपी कर लिया होगा। तो चलिए कुछ इसके एप्लीकेशंस को भी देख लेते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पर 3 ट्रायंगल पहले से ड्रॉ कर रखा है, ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल PQR और ट्रायंगल XYZ। अब इस ट्रायंगल में हमें क्या करना है? जो अननोन साइड है, जो साइड नॉट गिवन है, उस साइड का हमें क्या करना है? लेंथ निकालना है। तो जैसा कि इस ट्रायंगल को देख के हम समझ सकते हैं कि इसमें हाइपोटेनुअस नहीं दिया हुआ है। क्यों? क्योंकि वो 90 डिग्री के सामने वाला साइड है, नहीं नॉट गिवन है। तो ये हमें फाइंड करना है। दूसरे ट्रायंगल में देखें तो हम कह सकते हैं कि हाइपोटेनुअस है सर, परपेंडिकुलर या बेस है। परपेंडिकुलर है तो बेस फाइंड करना है। ठीक है, और तीसरे में देखें तो हाइपोटेनुअस गिवन है, एक और साइड गिवन है, तीसरा साइड हमें क्या करना है? फाइंड करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्या लिखेंगे? वी नो। और कहाँ से जानते हैं? तो पाइथागोरस ने हमें बताया। क्या बताया? पाइथागोरस ने बोला h स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ठीक है, h तो AC है, तो AC का स्क्वायर इक्वल्स टू 8 मीटर का स्क्वायर प्लस 6 मीटर का स्क्वायर। तो AC इक्वल्स टू अंडर रूट 64 मीटर स्क्वायर प्लस 36 मीटर स्क्वायर। AC इक्वल्स टू अंडर रूट 100 मीटर स्क्वायर। AC इक्वल्स टू, इसे हम ऐसा लिखें क्या? 10 मीटर इंटू 10 मीटर। देयरफॉर AC इक्वल्स टू 10 मीटर। ये आपका आ गया 10 मीटर। तो इसे इरेज करके यहाँ 10 मीटर लिख दें। तो ये है पाइथागोरस थ्योरम का क्या? इम्प्लीमेंटेशन, एप्लीकेशन। जल्दी से आप इसे कॉपी करो। दूसरे क्वेश्चन में क्या है? आपको हाइपोटेनुअस गिवन है, परपेंडिकुलर गिवन है, बेस गायब है। तो हमने आपको बताया था कि बी स्क्वायर इक्वल्स टू, ध्यान से देखो आप, एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहीं से हम दूसरा फॉर्मूला निकाल लेते हैं। हमें बी निकालना है, पी को माइनस में भेजो, तो ये एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो बी कितना है आपका? बी है आपका, सॉरी बी तो निकालना है हमें, तो बी आपका है अभी क्यू आर। इस ट्रायंगल में हमने क्यू आर ले रखा है। तो एच आपका है 25 मीटर माइनस 15 मीटर स्क्वायर। तो 25 जा 625 माइनस 225 मीटर स्क्वायर।
ये सॉल्व हो क्या आपका आएगा 400 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो क्यू आर लिखते चले जाएं तो ज़्यादा ठीक बेहतर है। तो क्यू आर इक्वल्स टू अंडर रूट 400 मीटर स्क्वायर। कोई बताएगा 400 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 20। तो क्या हो गया 20 मीटर। यहाँ आते हैं एक्स वाई जेड। तो हमारा ये साइड एक्स वाई गायब है, परपेंडिकुलर है, तो हम लिख सकते हैं पी स्क्वायर इक्वल्स टू, क्या लिखें? तो पी स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको माइनस में भेज सकते हैं, तो एच स्क्वायर, तो साइड का वैल्यू डाल देते हैं डायरेक्ट, 13 मीटर स्क्वायर माइनस 5 मीटर स्क्वायर, 13 13 जा 169, ये आपका हो गया 144 मीटर स्क्वायर। देयरफॉर P इक्वल्स टू अंडर रूट 144 मीटर स्क्वायर। 12 का स्क्वायर होता है तो 12 मीटर। तो ये आपके ट्रायंगल के पाइथागोरस थ्योरम के एप्लीकेशन से, किसमें? राइट एंगल ट्रायंगल में, जिसका आप यूज़ कर सकते हैं। जब P B गिवन हो H फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, एच पी गिवन हो B फाइंड कर सकते हैं, और एच वी गिवन हो तो P फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपको पाइथागोरस थ्योरम को जानने और समझने में मदद मिली होगी। तो यदि आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इस चैनल को क्या करें, आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।